आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी के सामर्थी प्रचार ने पूरी मीडिया को ही हिला दिया। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। मीडिया पर बुलाना है, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल ले आओ, मैं जाऊंगा। एक कंडीशन होगी, सुनो मेरी बात। प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपना एजेंडा साबित करते बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि स्विचिंग इनके हाथ में होती है। तो मैं चैलेंज करता हूं, आज स्विचिंग मेरी टीम के हाथ में होगी। तुम्हारी टीम भी बैठेगी, मेरी टीम भी बैठेगी। सुनो सुनो मेरी बात, हम आधे घंटे का लाइव नहीं करेंगे, हम 7 दिन 24 घंटे लाइव करेंगे। ओके, तुम्हारे सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। ऐसे नहीं आधा घंटा क्या कर दिया, क्या कर दिया पता ही। सुनो, मैं ऐसी बहस में शामिल नहीं हो सकता। मुझे अगर जवाब देना है, उस बात का जवाब में 25 मिनट लगेंगे, मैं बोलूंगा। तुम्हें सवाल करना है, तुम 20 मिनट लगा के सवाल करो, मैं सुनूंगा। हमारा लाइव मेरे चैनल पे भी चलेगा, तुम्हारे चैनल पे भी चलेगा। किसी को अधिकार नहीं होगा कि चैनल कट कर दे कि बस जी अब प्रोग्राम हो गया, अब हम ऐड देखेंगे जी चॉकलेट की। नो, कोई चॉकलेट ऐड नहीं आएगी। सुनो, नहीं, बात यह है, अगर सच्चाई जाहिर होनी है, अगर आपको लगता है कि चर्च पाखंड है, तो उसे फिर पूरी तरह एक्सपोज करो। मैं पूरा जवाब दूंगा, तुम पूरा एक्सपोज करो। लेकिन वो बहस ऐसा है कि आज 9 से 5 चली, मैं 2 घंटे के लिए आया हूं, मैंने अपने साथी को भेजा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप अपने चैनल पे लाइव चलाओगे, काटोगे नहीं। फिर मैं अपने चैनल पे लाइव चलाऊंगा, काटूंगा नहीं 1 मिनट भी। देख लेते हैं, चलो आ जाओ। आप जस्ट आधे घंटे के लिए किसी नाम, वो जो होते हैं ना, जैसे नाम के होते लोग, नाम का क्रिश्चियन, वो नाम का हिंदू होता है लेकिन सारी बातें हिंदू के खिलाफ करता है। नाम का मुसलमान होता है लेकिन सारी बातें मुसलमानों के खिलाफ करता है। ऐसे नाम के क्रिश्चियन भी होते हैं जो सारी बातें पास्टर से खिलाफ करते हैं। तो वो ABCD नर्सरी वाली छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। ओके, वो जो नर्सरी वाली गेम्स होती है ना, वो अपने पास रखो। वो गेम्स हमने खेली हैं, छोड़ी हैं, परमेश्वर में आए तभी। अगर किसी को सच्चाई जाननी है, आ जाओ, लेकिन लगातार लाइव चलेगा, कोई काटेगा नहीं उसको। और सुनो, लाइव चलेगा, एडिटिंग नहीं होगी फिर उसमें, लाइव चलेगा, लाइव, ऐसे जैसे अब लाइव चल रहा है। आ जाओ, अगर है तो हिम्मत तो है, आ जाओ, देख लेते हैं, आ जाओ। मैं ऐसी गवाहियां खड़ी करूंगा जो उन्हीं के लोग होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जाओ चेक करो और देखो, करो चेक। लेकिन आप आधे घंटे के लिए बुलाकर वो 4 लोगों को बिठाकर सिर्फ 2 मिनट देंगे, तो 2 मिनट में तो मेरा इंजन गर्म भी नहीं होगा। और डीजल इंजन होता है ना, पहले उन्होंने 5-10 मिनट उन्होंने गर्म कर दे सवेरे कि चलाना आज। मैंने कभी 1 घंटे की मीटिंग नहीं की होगी। आए आधा घंटे का सरमन, 15 मिनट ये 15, मेरा तो 1 घंटे में इंजन गर्म होता है कि अभी तो गर्म हो रहा है, अभी तो चलेगा। हालेलुया। अगर तो सच्चाई जाननी है, अगर तो दुनिया के सामने सच्चाई रखनी है ना, मैं आपके साथ हूं। फिर मैं बताता हूं किस तरह से रखनी चाहिए सच्चाई। कि एक बंदा अगर गवाही दे रहा है, हम आज इस भाई की मान लो गवाही देते हैं, कल चैनल वाले जाएं, इस गवाही को वेरीफाई करें कि ये झूठ बोल रहा है, उसको धमकाएं कि अगर तू झूठ बोल रहा है, तेरे पीछे हम फलाने डिपार्टमेंट को लगा के तुझे जेल में डाल देंगे। उसको डराएं भी, फिर देखें कि क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो कम से कम 10-15 दिन तो लगेंगे, नहीं लगेंगे? मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तभी लोगों को सच्चाई मालूम होगी कि एक्चुअल में क्या है। आप सिर्फ 15 मिनट के लिए
चाहते हो कि मैं फोन पे डिडी डू डू करें, आप ये डिडी करें, वो मुझसे नहीं, वो ड्रामा नहीं होगा। हालेलुया। और आए फिर रोज लाइव चलेगा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चैनल, तुम्हारा जो भी चैनल है लाइव चलेगा 7 दिन कॉन्टिन्यूस। मेरी टीम बैठेगी, तुम्हारी टीम भी बैठेगी। कोई किसी को अधिकार नहीं होगा कट कर दे, एडिट कर दे, चुप कर जाए, कोई ऐड आ जाए, कुछ नहीं होगा। देखो फिर मजा आता। देखो ये गवाहियां क्या सबूत नहीं है? कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर में आने से पहले अच्छी गवर्नमेंट पोजीशंस के ऊपर है। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई बायोलॉजी में है, और आगे टेस्टिमनीज दे रहे हैं कि इस तरह से परमेश्वर ने मुझे छुआ। हालेलुया। ये आपके सामने ही है। करो एक्सपोज, बताओ तो ये अगर झूठे हैं तो जाओ इनको धमकी देकर देखो, इनके बारे में पता करो, इनके बैंक खाते चेक करो, कहीं बैंक में ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई, कहीं उनको वैसे पैसे तो नहीं दिए। आदमी तो इतनी इंडिया एडवांस है, 30-30 साल पुराने लोग केस सॉल्व कर देते हैं। क्या ये नहीं होगा? पर अगर हर रोज ऐसी 10 गवाहियां आ रही हैं, 20 आ रही हैं, पूरे भारत में ऐसी 20,000 गवाहियां रोज आ रही। अगर कोई ये साबित करे कि हमने ये बोला हो कि भाई साहब तू अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह में आ जा, हम तुझे 50,000 रुपए देंगे, ये गुनाह है, ये पाप है। या हम तेरी टांगे तोड़ देंगे, ये पाप है, ये गुनाह है, ये लॉ के खिलाफ है। आप किसी भी बंदे को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, वो कितना भी बड़ा धर्म का अगुवा क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म का, आप उसको भी बता सकते हो। आपको कोई चैलेंज नहीं है, कोई आप पर केस नहीं कर, जो ऑफिसर आप पर केस करेगा वो सस्पेंड होगा, उस पर भी केस किया जाएगा फ्यूचर में, आप देख लेना। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ये भूल जाएं कि ये पंजाब का विषय है। अगर ऐसा एक भी 2-4 घटनाएं और हुई तो मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी उठाऊंगा, इंटरनेशनल लोगों में बात करूंगा, गवर्नमेंट्स में बात करूंगा। ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे, ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए, अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते और तकलीफ हो रही, मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन, आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी, तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश, उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन हैं, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहाँ पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को।
जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई। हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास अपोस्टल अंकुर नरुला जी के सामर्थी प्रचार ने पूरी मीडिया को ही हिला दिया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें मसीह विरोधियों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अभी के समय पूरे भारत देश में ईसाई विरोधी बहुत खतरनाक तरीके से प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं। लेकिन बाइबल इस बात को कहती है मसीह विरोधी हमारे प्रभु यीशु मसीह के काम को नहीं रोक सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। ये जितने भी ईसाई विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं, उन सभी को हम कहना चाहते हैं यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भस्म करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा ही तो मसीह विरोधियों का उद्धार होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह यह चाहता है कि हर एक मसीह विरोधी बच जाए, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह पापी से नहीं लेकिन पाप से नफरत करता है। और बाइबल इस बात को बताती है अंत के समय में स्वर्ग में हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह के लिए सताव को सह रहे हैं तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट जरूर देगा, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आप जब प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को सहते हैं तो बाइबल इस बात को बताती है आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह जल्द ही अपने वचन के मुताबिक हमें लेने आने वाला है। और बाइबल भी कहती है हमारा यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम अनंत जीवन को और बहुतायत की जीवन को प्राप्त कर सके। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन को और बहुतायत के जीवन को प्राप्त कर सके। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल दे। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सता रहे हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो सताव के कारण हमारे यीशु मसीह को ही छोड़ देते हैं।
परमेश्वर का वचन कहता है हम जब यीशु मसीह के लिए दुख को, सताव को, तकलीफ को सहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। और आप सभी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आप सभी की परिस्थितियों को, आपके हालातों को सचमुच बदलेंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।